Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to give you an answer of the very important question that you are continuously asking to me, that which counseling we should fill, whether we should fill the state counseling or whether we should fill up the AACCC, that is the central counseling for the पीजी इन होम्योपैथी। ओके, तो अगर आपका भी ये सवाल है कि कौन सी काउंसलिंग हमें भरनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि हमारे नंबर कितने थे, हमारी कट ऑफ क्या थी और प्रोबेबल जो कट ऑफ है फॉर द ईयर 2023 वो क्या है, और साथ ही साथ पास्ट कट ऑफ्स क्या थी। तो ऑल द आंसर्स I already uploaded the video of all the questions that you have in your mind, but this is a very important question that you are now asking to me कि कौन सी काउंसलिंग हम भरें, ठीक है, ताकि हमें जो जब स्टेट काउंसलिंग आए तो उसमें दिक्कत ना हो, कि किस तरीके से हमें सेंट्रल काउंसलिंग को फिलअप करना है कि जब स्टेट काउंसलिंग आए तो हमें दिक्कत ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब आप सेंट्रल काउंसलिंग फिलअप कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है या ध्यान रखना होता है, ताकि जब आप स्टेट काउंसलिंग को फिलअप करो तो उसमें दिक्कत ना आए। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द स्टेट वन, and if they had done some mistake in the central counseling, अगर आपने ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी सेंट्रल काउंसलिंग को भरने में तो आप स्टेट काउंसलिंग से ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, और जब स्टेट काउंसलिंग ओपन अप होगी यू विल बी अनेबल टू फिल अप दैट काउंसलिंग। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब स्टेट काउंसलिंग आए तो हम उसको किस तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल काउंसलिंग को फिलअप करते हैं, और जब आपने सेंट्रल काउंसलिंग को फिलअप किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस सेंट्रल काउंसलिंग में अगर आपको डिज़ायरेबल सीट नहीं मिली और सीट अलॉट हो गई है तो किस तरीके से आप उस सीट को छोड़ सकते हो और किस राउंड में छोड़ सकते हो, ताकि आप जो है वो एलिजिबल रहो फॉर द फर्दर स्टेट काउंसलिंग दैट इज अबाउट टू हैपन एंड फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ द सेंट्रल काउंसलिंग विच विल बी गोइंग टू हैपन। ओके, तो सबसे पहले बात, अगर आप राउंड 1 में सेंट्रल काउंसलिंग की राउंड 1 को फिलअप कर रहे हो और अगर आपको सीट मिली या नहीं मिली, ठीक है, और अगर आपको सीट मिली तो उसमें आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में आप सीट अगर छोड़ रहे हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफीट नहीं होगी, ठीक है। देयर विल बी नो फोरफीचर ऑफ द मनी इन बोथ द केसेस इफ यू जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज और इफ यू हैव नॉट जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज। तो आप eligible हो for the further round of counselings for the central as well as you are also eligible for the state counselings that will going to happen। सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपको सीट मिली या नहीं मिली और मिल गई तो आपने उसको ज्वाइन किया या नहीं किया, और आप दोनों ही कंडीशन में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके पास ही रहेगी और आप दोनों काउंसलिंग स्टेट और सेंट्रल उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, पार्ट वापस ले सकते हो। नेक्स्ट आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राउंड 2। अगर राउंड 2 काउंसलिंग चल रही है और राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई, ठीक है, देन देयर विल बी द 2 कंडीशंस। एक तो हो सकता है आप जाके उस सीट पे ज्वाइन कर लो, और एक कंडीशन हो सकती है आप उस सीट पे जाके ज्वाइन नहीं करो। तो अगर ये कंडीशन है आपने उस सीट पे जाके ज्वाइन कर लिया और अगर आप अब कह रहे हो कि ज्वाइन करने के बाद मेरे को ये सीट नहीं चाहिए और उस सीट को आप छोड़ रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सीट मिली थी, आपने जाके ज्वाइन नहीं किया और उस कंडीशन में आप जो है अपना नाम वापस ले रहे हो ज्वाइन किए बिना, तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपके पास ही रहेगी, ठीक है।
and you are eligible for the further rounds of the EEEC counseling, as well as you are also eligible for the further rounds of the स्टेट काउंसलिंग. स्टेट काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हो. और एक कंडीशन और है इसमें कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आपने ज्वाइन भी कर लिया था और आप उस सीट को थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त हो जाएगी, लेकिन आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट डिस्कसिंग विद यू अबाउट थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग. थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो गई, तो सीट अलॉट होने के बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, आपको काउंसलिंग में जाना ही पड़ेगा, आगे पार्ट लेना ही पड़ेगा, उस सीट में ज्वाइन करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आप बिना ज्वाइन किए भी अपना नाम वापस लेते हो या ज्वाइन करने के बाद भी अपना नाम वापस लेते हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा. एंड यू आर ऑल्सो इनएलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग, दैट इज द स्ट्रे राउंड ऑफ द EEEC, एज वेल एज यू कैन नॉट टेक पार्ट इन द स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो. आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते, आपका नाम ब्लैकलिस्ट हो जाएगा. ठीक है. लास्ट डिस्कसिंग विद यू अबाउट द स्ट्रे राउंड. स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब EEEC का निकलेगा और उसमें आपको सीट अलॉट हो गई, तो सेम कंडीशन है कि सीट अलॉट होने के बाद आपको आगे ही जाना पड़ेगा उस काउंसलिंग में. जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी, नेम विल बी अनलिस्टेड ऑन द स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट्स कि इस जो इंसान है उसको हमने यहाँ पे सीट दे दी है. अब आपको इस जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसी में ही आपको आगे पार्ट लेना पड़ेगा. अगर आप नहीं लेते हो, बिना ज्वाइन किए छोड़ देते हो या ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी को वापस ले लिया जाएगा. और साथ ही साथ जैसे ही आपको सीट अलॉट हुई, वैसे ही आप इनएलिजिबल हो जाते हो फॉर द स्टेट काउंसलिंग. तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग भरनी चाहिए या मुझे सेंट्रल काउंसलिंग भरनी चाहिए, इफ़ यू आर एडमायरिंग टू गेट द एडमिशन फॉर द PG इन होम्योपैथी, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पहली बात तो कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो पार्ट ले रहे हैं सेंट्रल काउंसलिंग में और कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो स्टेट में पार्ट ले रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि क्या प्रोबेबल कट ऑफ है स्टेट राउंड की फॉर द इंडिविजुअल कैटेगरी और क्या प्रोबेबल कट ऑफ है फॉर द स्टेट 1 फॉर द इंडिविजुअल कैटेगरी. ये आपको क्लियर होना चाहिए. तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं आराम से स्टेट काउंसलिंग भी खेल लूँ और सेंट्रल काउंसलिंग भी खेल लूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस में आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ़ है और कौन सी कंडीशन में सेफ़ नहीं है. मैं साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गड़बड़ करता हूँ या करती हूँ सेंट्रल में, तो मैं इनएलिजिबल किन कंडीशंस में हो जाऊंगी फॉर द स्टेट काउंसलिंग. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए to secure the year of 2023 or to get the admission into the desired college. So I hope आपके सारे जो questions हैं उनके आंसर आपको यहाँ मिल गए होंगे इस वीडियो में. And make sure to view our past videos that contains the information of the probable cutoffs and the important participating institutes that are taking part. So that's all for today's video. I hope this video is going to be useful and helpful to you. If you find out this video useful and helpful, try to share out with the friends and colleagues who are all searching for the same. So that's all. Thanks for watching. No Homeopathy.